प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें टॉपिक्स जो है फंक्शन का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और डोमेन के बारे में देखेंगे जो है। तो सबसे पहले ही मैं बता देता हूं कि जो नए बच्चे हैं जो फंक्शन के बारे में बेसिक से कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। लेकिन जो बच्चे इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी फंक्शन को एक बार पढ़ लिए हैं, जिसका नोट्स क्लियर है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आने की एंट्रेंस एग्जाम में बहुत संभावना है। कुछ क्वेश्चन तो एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टूडेंट ये चीज को ध्यान दे कि पहले खुद से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन पूरी तरह से बच्चों को नहीं आएगा तो उसके बाद देन नेक्स्ट वीडियो को देखे जो है ध्यान से, एक एक चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको देखते जाए। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा फंक्शन का डोमेन के बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस रखे गए हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि पहले ही हमने बताया कि जिन जिन बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर होगा तो उस क्वेश्चन को जो है ये उनके लिए बहुत ही सही नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए बहुत कठिन होने लगेगा क्वेश्चन। जो एक बार पढ़ लिए हैं, जो रिवीजन के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे लेक्चर। आज का लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है डोमेन में सेलेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग बेस टू, लॉग एक्स स्क्वायर बाय टू बेस टू। ठीक है, तो पहले बच्चे ध्यान दें कि साइन इनवर्स सबसे पहले जो फंक्शन लगा हुआ है, साइन इनवर्स फंक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब साइन इनवर्स का डोमेन कहां से कहां होता है, -1 से 1। ये क्लियर होना चाहिए बच्चों को। इसके बाद साइन के अंदर कौन फंक्शन बैठा हुआ है, साइन के अंदर बच्चों कौन सा फंक्शन बैठा हुआ है, साइन के अंदर जो है कास। साइन के अंदर हमारा कौन सा फंक्शन बैठा हुआ है, एक साइन के अंदर कौन सा फंक्शन बैठा हुआ है, कॉस फंक्शन। ठीक है, साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, कॉस। तो साइन के अंदर लॉग। ठीक है, साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, लॉग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय जो है पहले साइन इनवर्स जो है जहां से जहां काम करता है उसके बारे में देखते हैं। तो साइन इनवर्स बच्चों -1 से कहां तक काम करता है, -1 से लेके +1 तक काम करेगा। -1 से लेके कहां तक काम करेगा, +1 तक काम करेगा। लेकिन साइन इनवर्स के अंदर क्या बैठा हुआ है, log एक्स स्क्वायर बाई टू बेस टू। ठीक है, log एक्स स्क्वायर बाई टू बेस टू, log एक्स स्क्वायर बाई टू बेस टू। ठीक है, तो log एक्स स्क्वायर बाई बेस टू, इसको पहले log की प्रॉपर्टी से हम लोग ऊपर करते हैं तो 2 के पावर -1, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई के क्या मिलने लगेगा 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1। अब इसको हमने क्या किया कि 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या किया एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बेस से जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा क्या बताओ 4। तो एक्स स्क्वायर किससे बड़ा है, 1 से, एक्स स्क्वायर किससे छोटा है, 4 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे एक मॉडुलस की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो है हमको समझ में आनी चाहिए कि ये जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, अगर रूट यहाँ पे ले लेते हैं, रूट 1 रूट एक्स स्क्वायर और रूट 4, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे 1 क्या आने लगेगा, मॉड। रूट में से जब भी एक्स स्क्वायर आएगा मॉड एक्स आएगा, बच्चे ध्यान देंगे मॉड एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब हमने एक मॉडुलस की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताई है यहाँ पे। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी अगर बच्चों को ध्यान देंगे, अगर उनको बताया गया होगा बेसिक से, तो उनको जरूर ध्यान में आएगा। जब ये हटता है तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ काम करता है, -b से -a यूनियन a से b, -b से -a यूनियन a से b, x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो कहाँ से कहाँ काम करने लगेगा, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 यूनियन 1 से 2, यूनियन 1 से 2, 1 से 2। ठीक है, ये जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला काम है कि ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय साइन इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, -1 से 1। फिर साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद एक एक करके हम लोग किसके पास पहुंचते हैं, एक्स के पास जाएंगे। ठीक है, और एक्स के पास जाएंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा।
जो आएगा फाइनली वही क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें, डोमेन का सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, डोमेन के सेकंड क्वेश्चन पे सभी बच्चों को मालूम है, ऊपर लगा हुआ है लॉग एक्स प्लस थ्री, लॉग एक्स प्लस थ्री, लॉग एक्स प्लस थ्री, लॉग एक्स प्लस थ्री, लॉग एक्स प्लस थ्री बेस टू, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो जो दो चीजें ध्यान देना है कि log कभी क्या नहीं लेता, log अपने अंदर कभी क्या नहीं लेता, निगेटिव। log कभी भी निगेटिव वैल्यू को नहीं लेता। ठीक है, log कभी किसको नहीं लेता है बच्चों, निगेटिव वैल्यू को नहीं लेता। दूसरा चीज, डिनोमिनेटर में कभी क्या नहीं होता, जीरो। डिनोमिनेटर में कभी क्या नहीं होता, जीरो। तो दो चीजें स्टूडेंट को ध्यान देने की जरूरत है कि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होता और log कभी क्या नहीं लेता, निगेटिव। तो सबसे पहला कंडीशन हम log के बारे में देखते हैं। अगर यहाँ आते हैं तो हम लोग देखेंगे log एक्स प्लस थ्री बेस टू। ठीक है, तो इसके log एक्स, log जिस पे भी काम करता है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो। इसका मतलब x प्लस थ्री ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। इक्वल टू जीरो नहीं लगाएगा स्टूडेंट भूल के भी, क्योंकि जैसे ही इक्वल टू जीरो लगाएगा तुरंत उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि log जीरो पे नॉट डिफाइन होने लगेगा। ठीक है, तो log x प्लस थ्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x ग्रेटर देन क्या मिलने लगेगा, माइनस थ्री। एक्स किससे बड़ा हो जाएगा, माइनस थ्री से बड़ा। ठीक है, ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री। अब इसके बाद हम लोग आएंगे डिनोमिनेटर पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, अब इस पे आएंगे डिनोमिनेटर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स अब प्लस टू नॉट इक्वल टू क्या बच्चों, जीरो। तो ये क्या मिलने लगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चे, एक्स ले लेंगे कॉमन तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस टू अब प्लस वन, एक्स प्लस टू नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ से बच्चों क्या मिला, x प्लस वन, और यहाँ से क्या मिला, x प्लस टू नॉट इक्वल टू क्या मिला, जीरो। तो x कभी क्या नहीं हो सकता, माइनस वन, एक्स कभी क्या नहीं हो सकता, माइनस टू। ठीक है, x माइनस वन, और डिनोमिनेटर में जैसे ही माइनस वन माइनस टू रखोगे वो रिजल्ट क्या देने लगेगा, जीरो देने लगेगा। इसका मतलब रियल नंबर लाइन का हेल्प लेंगे। रियल नंबर लाइन जैसे एक खींच लो, जब भी क्वेश्चन डोमेन का लगाओ तो रियल नंबर लाइन जरूर खींचो। ठीक है, रियल नंबर लाइन पे बच्चे जो पहली बार काम कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रियल नंबर पे हमेशा लेफ्ट टू कहाँ जाते हैं, राइट के साइड। ठीक है, हमेशा ग्रेटेस्ट से, इधर होता है माइनस इन्फानाइट, इधर होता है प्लस इन्फानाइट। ठीक है, हमेशा जो है स्मॉलेस्ट से किधर की तरफ जाते हैं, ग्रेटेस्ट साइड में जाते हैं। ठीक है, ये बच्चे एकदम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे बच्चे जो है ध्यान देंगे, हमेशा स्मॉलेस्ट से जो है इस साइड में चले जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर लाइन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रियल नंबर है x ग्रेटर देन माइनस थ्री, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, तो माइनस थ्री से बड़ा हम लोग इधर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे बच्चों, प्लस इन्फानाइट। माइनस थ्री से कहाँ जाएंगे, प्लस इन्फानाइट। लेकिन इसी के बीच में एक वैल्यू है जिसपे काम नहीं करता। वो कौन सी वैल्यू है जिसपे काम नहीं करता, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या नहीं ले सकते बच्चों, माइनस वन। एक्स इज इक्वल टू क्या नहीं ले सकते बच्चों यहाँ पे, माइनस टू। मतलब माइनस थ्री से इन्फानाइट के बीच में दो ऐसे वैल्यू है जिसको नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही माइनस वन टू रखोगे डिनोमिनेटर क्या होने लगेगा, जीरो होने लगेगा। और डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर रिजल्ट अगर लिखते चलेंगे तो माइनस ओपन इंटरवल माइनस थ्री से लेके इन्फानाइट, किसको छोड़ के, सब किसको छोड़ के, माइनस टू और माइनस वन। ठीक है, अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम लोग को तो एकदम क्लियर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। माइनस थ्री से इन्फानाइट एक्सेप्ट माइनस वन से माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से बच्चे देख रहे हैं कि डी ऑप्शन बच्चों का एकदम क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। चलो, तो इसको बच्चे नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। फिर खुद से भी एक क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, चलो, ये क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है। पहले तो दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन में ध्यान देंगे इसका आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है e के पावर, ये तो 2 के पावर x प्लस 2 के पावर y इज इक्वल टू 2। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है इंट्रेंस एग्जाम में, e के पावर x प्लस e के पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो 2 और e या 2 की जगह 3 कर दो, उसको चेंज होने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर सीखेंगे और मेरे बताने से पहले खुद से ये क्वेश्चन लगाने की पहले कोशिश करें स्टूडेंट। अगर नहीं आएगा तो एक बार इसको जरूर देखें क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपको जरूर हेल्प करेगा क्वेश्चन। ध्यान देंगे, सबसे पहला काम है कि जो पावर में जो y बैठा हुआ है, ठीक है, पहले इसको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लाना होगा। जो पावर में बैठा हुआ है, ठीक है, और पावर में इसका मतलब ये हो गया कि 2 के पावर x और 2 के पावर y इक्वल टू 2। तो 2 के पावर y इक्वल टू यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 और माइनस 2 के पावर x। तो 2 के पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोथ साइड में लॉग ले लेते हैं, लॉग 2 के पावर y। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा लॉग 2, 2 यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 के पावर x माइनस 1 यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे कर लेंगे। यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, log 2 के पावर y, ध्यान देंगे बच्चे, log 2 के पावर y इक्वल टू log m प्लस n, log 2 log 1 माइनस 2 के पावर x माइनस 1, ठीक है। सभी साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, बेस 2 कर देते हैं। ध्यान देंगे, जैसे ही मैंने बेस को 2 किया बच्चे ध्यान दें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये y बाहर आ जाएगा, अगर ये y जैसे ही बाहर आएगा यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या बनने वाली है 1 बनने वाली है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, अब यहाँ पे आएंगे आगे तो क्या मिला हमको, y इक्वल टू क्या मिलने लगेगा 1 प्लस, y इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस 2, और यहाँ पे क्या मिलने लगेगा 1 माइनस 2 के पावर x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन हमारा इस फॉर्म में आ गया कि हम लॉग पे अपने डोमेन का कंडीशन देख कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉग जो है बच्चों ध्यान देना कि अभी मैंने जस्ट बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि लॉग के अंदर जो भी वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 1 माइनस 2 के पावर x माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। तो 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 2 के पावर x माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब बच्चों हो गया 2 के पावर 0 ऑलवेज ग्रेटर देन 2 के पावर x माइनस 1, मतलब 0 ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1। इसका इधर लाएंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन क्या होने लगेगा 1 होने लगेगा। x किससे छोटा है 1 से छोटा। फिर हमने क्या बताया कि तुरंत बच्चों को जो है रियल नंबर लाइन पे चले जाओ। रियल नंबर लाइन पर जैसे ही स्टूडेंट जाएगा, ठीक है, रियल नंबर लाइन पर x इक्वल टू 1, तो कहाँ x किससे छोटा है 1 से छोटा। 1 से छोटा इधर साइड में जाओगे माइनस इन्फानाइट, 1 से छोटा जैसे ही जाओगे बच्चों क्या मिलेगा माइनस इन्फानाइट, ठीक है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आने लगेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से लेके क्या मिलने लगेगा 1, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से क्या मिलने लगेगा 1, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही हो गया बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से लेके 1, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, माइनस इन्फानाइट से लेके 1, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 1, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर बच्चे इसको सीखेंगे अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसमें दो तीन, इसमें पहले तो ध्यान देना है कि इसके बारे में ध्यान देना है। रूट के अंदर, रूट डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में अगर रूट पड़ा हुआ है तो रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स फिर आ गया, साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स, ठीक है। रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले सबसे पहले बच्चों हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों मॉड एक्स लेस देन क्या हो गया 2। तो एक्स कहाँ कहाँ से काम करने लगेगा, एक्स 2 से लेके कहाँ तक काम करेगा -2, एक्स 2 से लेके -2 से लेके कहाँ काम किया बच्चों 2 तक, ठीक है। अब इसके बारे में भी ध्यान से देखना, ये कहाँ से कहाँ काम करता है। साइन इनवर्स, जैसे ही मैंने बताया अभी एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया कि साइन इनवर्स की क्षमता -1 से 1, ठीक है। तो पहला काम है कि इसका -1 से 1 लिख लो, -1 से 1 लिख लेते हैं, ठीक है। -1 से 1 जैसे ही लिखोगे इधर ये आएगा तो क्या मिलने वाला है -3 मिलेगा, और इधर बच्चों आएगा तो ये क्या मिलने वाला है, ये -1 मिलेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो 3 ऑलवेज ग्रेटर देन क्या x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब रियल नंबर लाइन का हेल्प लेंगे, रियल नंबर लाइन का हेल्प लेंगे और करेक्ट आंसर निकालेंगे।
यहाँ से रियल नंबर लाइन अगर स्टूडेंट खींचना स्टार्ट करेगा तो रियल नंबर लाइन पर ध्यान देंगे, -2 से 2, -2 से 2। एक तो हमको रियल नंबर लाइन पे मिल रहा है -2 से 2, -2 से 2, और दूसरी रियल नंबर लाइन पे हमको जो मिलने जा रहा है वो बच्चे ध्यान देंगे 1 से लेके 1 यहाँ पे होगा कहीं, 1 से लेके यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 1 से लेके 3, ठीक है। दूसरा मिलने जा रहा है 1 से लेके 3। तो कॉमन कहाँ से कहाँ रिजल्ट मिल रहा है ये ध्यान है, कॉमन लाइन हमको यहाँ से यहाँ मिल रही है, ये 1 से लेके 2। तो ये ध्यान देना है बच्चों, 1 पे क्या होगा क्लोज, लेकिन 2 पे क्या होगा ओपन। ब्रैकेट का ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर ब्रैकेट में अगर मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन जो है इतने समय से जो लगा रहे हैं गलती हो जाएगा। क्यों ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल जो बेसिक है वो नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिए और 2 पे लगा दिए ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये हमारा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट क्यों लगाए, जैसे ही 2 पे तुम क्लोज ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 माइनस 2, ठीक है, क्या मिलने लगेगा 0। तो यहाँ पर रिजल्ट डिनोमिनेटर में क्या होने लगेगा 0, जो कि नॉट डिफाइन होने लगेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा बच्चों सी। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो ऑप्शन डी की तरफ चले जाओगे, ठीक है। ब्रैकेट का मिस्टेक अगर किए तो गलत ऑप्शन तुरंत लग जाएगा, इसलिए ध्यान देना ये ऑप्शन सी क्या है करेक्ट, ऑप्शन सी क्या है बच्चों करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। पहला तो चीज ध्यान देंगे, थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे सुधार कर लेंगे, यहाँ पे x होना चाहिए, x 1/x होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बच्चे ध्यान देंगे 1/x। तो सबसे पहला जो फंक्शन मिला हुआ है 1/x, इसके बारे में देखेंगे। अगर 1/x के फंक्शन के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो अगर इसके बारे में देखोगे तो x बिलोंग्स टू क्या मिलने वाला है r रियल नंबर, इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा r रियल नंबर। अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं तो 2 के पावर साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 2 के पावर, ठीक है, इसका मतलब साइन इनवर्स x कहां से कहां काम यहाँ पे करने लगेगा -1 से 1, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग बच्चों चलोगे तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू बैठा हुआ है x-2 ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, तो x ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2। ये सभी का आंसर देने के लिए बच्चे ध्यान देंगे रियल नंबर लाइन पे काम करते हैं। रियल नंबर लाइन पे आओगे तो ये वाला बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़ के x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए 0। ये बोल रहा है कि -1 से 1, और ये आंसर कह रहा है कि ग्रेटर देन 2। तो ये इसके अगर अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा रिजल्ट रियल नंबर लाइन पे क्या आता है बच्चों माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ध्यान देंगे बच्चे। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो -1 से 1, इसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट की अगर बात करें -1 से 1, तो यहाँ पे रिजल्ट -1 से 1 मिलेगा, ठीक है। टोटल -1 से सिर्फ इतना वैल्यू पे काम करेगा। अगर थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये कहेगा x ग्रेटर देन क्या बताओ 2, मतलब 2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा इन्फानाइट तक। देख रहे हो कॉमन लाइन कहीं भी नहीं मिल रही, यहाँ से 2 लाइन चल रही है, यहाँ से भी 2 लाइन से 3 लाइन कहीं से भी कॉमन नहीं मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब इसका डोमेन जो है क्या मिलेगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन को क्या कर दे सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन को क्या कर दे सेटिस्फाई कर दे, इसलिए इसका x बिलोंग्स टू रिजल्ट क्या आने 5, और सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है बच्चों करेक्ट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट। तो ये 5 क्वेश्चन है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आ भी सकते हैं जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे निमसेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डोमेन के। थैंक यू।